जूली और बिमल की सर्दियों की छुट्टियां थीं। वो अपनी माँ के साथ घर में बैठे हुए थे। माँ, नानी के पास कब जाना है? माँ प्लीज़ कल नानी के पास ले जाएं। नहीं बच्चों, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। जब गर्मियाँ होंगी तब आपको नानी के घर घुमा लाएंगे। माँ, जब गर्मियाँ होती हैं तब आप कहती हैं गर्मी बहुत है, ठंड में ले जाएंगे, और जब ठंड होती है तब कहती हैं ठंड है, गर्मी में ले चलेंगे घुमाने। वो ऐसे बैठे हुए थे कि टेलीफोन की घंटी बजती है। पुष्पा बेटी, बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चों को घुमा ले जाओ। कई दिन हो गए मैंने बच्चों को देखा नहीं है, मेरा बच्चों को देखने का बहुत मन है। माँ, बाहर बहुत ठंड है, ऐसी ठंड में बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल है, और ठंड में बिमल को जुकाम और बुखार बहुत जल्दी आ जाता है। मेरा तो बच्चों को देखने का बहुत मन है, तो फिर कल मैं ही बच्चों से आकर मिल जाती हूँ। माँ, किसका फ़ोन था? आपकी नानी का। आपकी नानी कल आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। मेरी नानी आ रही हैं। इस बार मैं ही नानी के पास सोऊंगा। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वो रात को जल्दी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं। माँ, हम दोनों बाहर धूप में बैठकर नानी का इंतजार करते हैं। बेटा, दाना तो खा लो फिर चले जाना। फिर जूली और विमल दाना खा के घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी नानी भी घर से निकलती हैं। नानी बच्चों के लिए बेसन के लड्डू और सेब लेती हैं। जूली, नानी कब आएंगी? पिछली बार तो अब तक आ गई थी। तब गर्मियाँ थीं, इसीलिए वो जल्दी आ गई थीं। बच्चे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से ही अपनी नानी आते हुए दिखाई देती हैं। नानी आ गई, नानी आ गई, मेरी नानी आ गई। वो दोनों बहन भाई आगे पीछे उड़कर नानी को रास्ते में ही घेर लेते हैं। मैं घर ही तो आ रही थी मेरे प्यारे बच्चों। नानी, आप हमारे लिए क्या लाई? गंदी गंदी जूली हमेशा खाने की चीजें ही ढूंढती रहती है। फिर सब घर पहुंच जाते हैं। पुष्पा बेटी, ये बेसन के लड्डू हैं और ये कुछ सेब, बच्चों को दे दो और कुछ पड़ोस में भी बंटवा दो। माँ, इतने सारे लड्डू ले आई, बनाने और लाने में थक गई होंगी। नहीं बेटी, बच्चों के प्यार में कुछ भी नहीं पता चला, आराम से आ गई। फिर पुष्पा जूली को एक संतरा और कुछ लड्डू देती है। जूली बेटी, ये विकास अंकल के घर दे आए। जूली कुछ चीजें लेकर घर से जाती है। मेरी नानी आई हैं, वो लाई हैं ये बेसन के लड्डू और संतरे। आपकी नानी तो बहुत अमीर है। मेरी नानी जब भी सर्दियों में आती हैं, वो हमारे लिए बेसन के लड्डू जरूर लाती हैं। अभी भी हमारे घर में बहुत सारे लड्डू हैं। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ, अभी सारे पड़ोसी के घर पर लड्डू देने जाना है। फिर जूली अरुण अंकल के घर पर लड्डू लेकर जाती है। जूली, ये लड्डू कहाँ से आए हैं तुम्हारे घर पर? ये लड्डू मेरी नानी लाई हैं, हमारे घर बहुत सारे लड्डू हैं। पिंटू, लो बेटा तुम भी ले लो। देखो जूली बहन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है। ऐसे ही हंसी खेल में दिन बीत जाता है। रात हो जाती है। नानी के साथ मैं सोऊंगी। नहीं नहीं, नानी के साथ मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगा नानी के साथ। पिछली बार भी तुम सोए थे विमल। बेटा, तुम अपनी माँ के साथ सो जाओ और जूली बेटी को यहीं मेरे पास सो जाने दो। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं नहीं बोलता नानी आपसे। गुस्से में विमल अपनी माँ के पास सो जाता है। चुप हो जाओ बेटा विमल, क्यों रोए जा रहे हो? नानी इतनी दूर से आई है, थक गई है, नानी को सोने दें बेटा। मैं नहीं बोलता नानी से। नानी गंदी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात होती है।
कल तुम नानी के पास सो जाना, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद विमल अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे मूत्राशन आया है। तुम दिन में बार बार पानी पीते हो और फिर रात को बार बार मूत्राशन जाते हो। जाओ घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर कर लो मूत्राशन।